আপনারা কি হাঁটু ব্যথা এবং কোমরে ব্যথায় আপনারা কি ভুগছেন এবং চিন্তা করছেন যে এই ব্যথাটা আপনার কেন কমছে না? অনেকবার আপনি এক্সারসাইজ করছেন, আপনি ব্যায়াম করছেন, অনেক ঔষধ নিচ্ছেন, পেইন কিলার নিচ্ছেন, তবুও আপনাদের এই হাঁটু ব্যথা এবং কোমরে ব্যথা আর আপনার আর কমছে না। এমনই অবস্থা হয়ে পড়েছে, আপনি আর হাঁটতেই পারছেন না, আপনি বিছানাতে পড়ে রয়েছেন। বেদনা তো প্রচণ্ড, তার জন্য আপনাকে অনেক সময় সেই বেদনার ইনজেকশন আপনার নিতে হয়। নমস্কার দর্শকবৃন্দ, আমি কৃষ্ণকান্ত সিনহা আজকে এই হাঁটু ব্যথা এবং কোমরে ব্যথার জন্য সলিউশনের একটা ভিডিও নিয়ে আসলাম। আপনারা সঙ্গে থাকবেন। আজকে আমি একটা ভিডিও নিয়ে আসছি হিপ রিপ্লেসমেন্ট এবং জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্টের জন্য। একজন স্পেশালিস্ট ডাক্তার, অ্যাপোলো হাসপাতালের ডক্টর কুনাল প্যাটেল, উনি আপনাদেরকে ডিটেইলস জানাবেন যে এই যে হাঁটু ব্যথা এবং কোমরে ব্যথার যে সেই রোগটা, সেটা কেন হয় এবং সেটার থেকে আপনারা যদি বাঁচতে চান তাহলে কি করা দরকার, এবং সেই হাঁটু এবং কোমরের জন্য যে রিপ্লেসমেন্ট সার্জারি সেটা কিভাবে হয়, সেটার খরচ কি, সব কিছু আপনাদেরকে ডিটেইলস সেই ডাক্তারবাবু আপনাদেরকে জানাবেন। আপনারা সঙ্গে থাকবেন, ভিডিওটি লাস্ট অবধি দেখবেন। আপনাদের খুবই প্রয়োজনীয় একটা হেলথ টিপস নিয়ে আসলাম। नमस्ते, कुणाल पटेल, डॉक्टर कुणाल पटेल फ्रॉम अपोलो ग्रीम्स रोड चेन्नई। मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। बेसिकली मेरा ज़्यादा हम लोग जॉइंट रिप्लेसमेंट का मेरा काम ज़्यादा रहता है। तो मैं सिलचर इसीलिए आ रहा हूँ टू सी पेशेंट्स और टू हेल्प द पीपल ऑफ सिलचर फ्रॉम द थिंग्स लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो वो हम लोग चेन्नई में करते हैं वैसा। अच्छा सर, आपका कितने साल का एक्सपीरियंस है? 10 साल का एक्सपीरियंस है जॉइंट रिप्लेसमेंट में। जॉइंट रिप्लेसमेंट, हाँ, आप सर्जन हैं? सर्जन हूँ। Okay, सर्जन great, हूँ। हाँ हाँ हाँ। तो सर, ऑर्थोपेडिक्स यूजुअली सर्जन होते हैं। तो सर बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम होता है कि हाँ। जॉइंट रिप्लेसमेंट को लेकर। हाँ। तो आपके पास क्या सॉल्यूशन है? देखो, जॉइंट रिप्लेसमेंट अभी हमारे पास जो लेटेस्ट सोल्यूशन है जॉइंट रिप्लेसमेंट में वो है रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट, जो हमने रोबोट से होता है। बट ऐसा नहीं है कि ये कम्प्लीटली रोबोट से होता है। ये जॉइंट रिप्लेसमेंट में रोबोट हमको मदद करता है, अच्छा, बेसिकली वो होता है। बट इसका जो टेक्नोलॉजी जो है वो हमें एक्यूरेसी 100% एक्यूरेसी अचीव करने में हेल्प करता है। अच्छा। हाँ, तो रोबोटिक आर्म रहता है और रोबोटिक आर्म से जॉइंट रिप्लेसमेंट होता है। कौन से जॉइंट रिप्लेसमेंट होता है? इसमें हम हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट करते हैं और अच्छा। कमर का जॉइंट रिप्लेसमेंट करते हैं, नी जॉइंट रिप्लेसमेंट करते हैं, और नी में टोटल नी रिप्लेसमेंट करते हैं और पार्शियल नी रिप्लेसमेंट करते हैं। पार्शियल नी में क्या होता है कि जो प्रॉब्लम वाला जगह है नी में, वो वाला हम लोग रिप्लेस करते हैं। अच्छा, जहाँ पर प्रॉब्लम है जहाँ वहीं पर करते हैं। हाँ, जहाँ पर प्रॉब्लम है वहीं पर करते हैं। अच्छा सर, तो आप ये चेन्नई में ही करते हैं? चेन्नई में ही होता है, क्योंकि हमारे पास उधर ही सब फैसिलिटी है। अगर हो सकता था यहाँ पे तो हम डेफिनेटली यहाँ पे सिलचर के लोगों को मदद करने में बहुत खुश रहते। बट क्या है कि वहाँ पे ये सर्जरी ऐसी चीज़ होती है कि आपको अपना एनवायरनमेंट चाहिए होता है, अपने एनेस्थेटिस्ट चाहिए होता है, तो पूरा अपना थिएटर चाहिए होता है टू गिव बेस्ट रिजल्ट टू द पेशेंट। इसीलिए हम चेन्नई में प्रेफर करते हैं ये करना। तो सर, ये जो नी रिप्लेसमेंट जो होता है, कितना दिन का वो ट्रीटमेंट है? ये ट्रीटमेंट सर्जरी करने के बाद 2 दिन हॉस्पिटल का स्टे रहता है। हम लोग अभी इन दिनों डिसॉल्वेबल सूचर यूज़ करते हैं, तो सिलाई निकालने की ज़रूरत नहीं होती है। तो अगर यहाँ से कोई लोग चेन्नई आते हैं तो हम यूजुअली एक साइड करना है तो 5 से 7 दिन चेन्नई में रुकने के लिए बोलते हैं। अच्छा, 5 से 7 दिन चेन्नई में रुकने के लिए बोलते हैं। अच्छा। रही बात रिहैब की, जो ऑपरेशन हो गया उसी दिन हम खड़े रख देते हैं पेशेंट को। उसके अगले दिन चलते हैं वो लोग, एटलीस्ट 10 कदम चलते हैं उसके अगले दिन। विदिन 3-4 डेज वो अपने आप बाथरूम जा सकते हैं, अपने आप अपना खुद का काम जो रेगुलर काम होता है वो कर सकते हैं, नहा सकते हैं 3 दिन में। और धीरे धीरे जैसे टाइम जाता है, 1 महीने में वो लोग वॉकर छोड़ के चलते हैं। अच्छा सर, तो हाँ, ये जो आप लोग जो रिप्लेसमेंट करते हैं तो एक्यूरेसी कितना है, कितना परसेंट? जो एक्यूरेसी 100% एक्यूरेसी आता है रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट से। अच्छा। क्योंकि हम लोग इसमें इतना प्लानिंग करते हैं। बेसिकली होता क्या है मैं समझाता हूँ आपको, होता क्या है रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट में। पहले जब पेशेंट हमारे पास आता है तो हम सीटी स्कैन करते हैं पेशेंट का। ये सीटी स्कैन इमेजेस जाता है अमेरिका, यूएसए। इसको 1 दिन लगता है यूएसए में जाके कट होके अलग अलग सीक्वेंसिंग में करके सीक्वेंस हमारे पास चेन्नई वापस आता है 1 दिन में। उसी नेक्स्ट डे जब वो सीक्वेंस हमारे पास वापस आता है, हम पूरा प्लानिंग कर लेते हैं कंप्यूटर पे कि कैसे हम आपको एक्यूरेट, बैलेंस्ड और सीधा पैर दे, क्योंकि पैर मुड़ जाता है, सीधा पैर दे और एक्यूरेटली बैलेंस करना।
ये चीज़ करने के बाद जब हम ऑपरेट करते हैं उस समय फिर से हम ये पूरा प्रोसीजर करते हैं, चेक करते हैं पेशेंट के ऊपर कि क्या है, ये बैलेंसिंग कैसा हो रहा है और कैसा एक्यूरेट है, और उसके बाद रोबोटिक आर्म से हम वो विद द हेल्प ऑफ रोबोटिक आर्म जो हमने प्लान किया है, हम वो कट्स लेके पैर सीधा कर देते हैं और इम्प्लांट लगा लेते हैं। ओके सर, एक और सवाल सर, जैसे कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कब जॉइंट रिप्लेस करना है, वो कब करना होता है? जॉइंट रिप्लेसमेंट बेसिकली कब करना होता है, एक पेशेंट की तरफ से अगर मैं देख के बोलूँ तो जब आपको लगता है कि मैं पूरा दिन में मेरी पूरी लाइफ में अपनी पूरी काम नहीं कर पाते हैं और जो हम चाहते हैं वो करना वो नहीं हो पा रहा है, वो दिन, और जब ऑलरेडी नी आर्थराइटिस है या घिसारा या खोए है, तो ये उस टाइम पे करना 100% ज़रूरी है, क्योंकि आप अपना लाइफ ठीक से जी नहीं पा रहे हो और जो चाहते हो जी नहीं सकते हो। एंड यू शुड नेवर लिव अ लाइफ विच इज़ विदाउट मोशन। अच्छा, चलना ही सब कुछ है, आप चल नहीं सकते हो तो फिर क्या फ़ायदा। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं कि जॉइंट रिप्लेसमेंट नहीं करके भी होता है क्या, ऐसा कुछ, मतलब कैसे इससे बचा जाए, कुछ अगर आपके पास? ये क्या है कि जॉइंट रिप्लेसमेंट अगर बचना है तो यंग एज से वॉकिंग रखिए, यंग एज से आप ओबेसिटी मतलब वेट ज़्यादा मत रखिए, मोटापा मत रखिए। यंग एज से आप अपना रेगुलर रूटीन, खाने का रूटीन सब कुछ ठीक से रखो, और यही मेन कारण है, यही मेन चीज़ें हैं टू प्रिवेंट कि आपको आर्थराइटिस ना हो। एक बार आर्थराइटिस हो जाए, एक बार क्षय हो जाए, और जब क्षय बढ़ते जाएगा तब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है जब तक विद जॉइंट रिप्लेसमेंट। वर्ल्ड ओवर कोई ऑप्शन नहीं है। लोग सोचते हैं कि ऑप्शन है, हम कुछ कर ले, दवाई ले लें, बट दवाई से होता क्या है, आपने दवाई ज़्यादा ले ली, किडनी प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि आपने दर्द की गोली से ही आप चल रहे हैं। ये तो सिर्फ मन की शांति देने के लिए आप दवाई ले रहे हो, बट अंदर जो तकलीफ है वो ठीक नहीं होने वाली है। कहीं पे भी आप जाओगे, जो भी आंसर आप चाहते हो वो कभी ठीक नहीं होने वाला है, और ये अच्छा सोल्यूशन है, सक्सेसफुल सोल्यूशन है। ओके सर, तो ये क्या कैल्शियम डेफिशिएंसी के कारण होता है या क्या? कैल्शियम डेफिशिएंसी एक कारण होता है होने के, स्पेशली विमेन को होता है। इंडिया में विमेन को ज़्यादा प्रॉब्लम होता है देन मेन ऑफ आर्थराइटिस का। कैल्शियम डेफिशिएंसी एक बहुत बड़ा कारण होता है आफ्टर द एज ऑफ 50-52। तो इसीलिए कैल्शियम की टैबलेट्स आफ्टर 52 रेगुलर हेल्थ चेकअप कराते जाओ टू नो कि आप कहाँ हो, कैसा कैल्शियम लेवल्स है। तो दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू प्रिवेंट आर्थराइटिस। ओके सर। हाँ, तो सर जैसे कि शिलचर में आप लोग मतलब इनिशियली जो ट्रीटमेंट वगैरह वो सब करते हैं, हाँ, अगर किसी को रिप्लेसमेंट करना हो तो उसको आप लोग हम लोग चेन्नई बुलाते हैं उसको। यहाँ विद द हेल्प ऑफ अपोलो क्लिनिक, यहाँ पे ये क्लिनिक के थ्रू ये लोग दे विल हेल्प यू आउट इन टर्म्स ऑफ एंटायर थिंग, ट्रांसपोर्ट टू लेके चेन्नई आ रहे हो, चेन्नई में पिकअप रहता है, चेन्नई में आपको होटल रूम ये लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, तो दे मैनेज द एंटायर पैकेज फॉर यू। ओके सर। तो सर मैं पूछ सकता हूँ कितना खर्चा आएगा एक नी रिप्लेसमेंट का? तो ये जो रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट है वो 3,50,000 में होता है। पैकेज है नी रिप्लेसमेंट विच इंक्लूड स्टे, रोबोट का सब कुछ मिला के, और नॉन रोबोटिक अगर करते हो तो 2.7 लाख में कर लेते हैं। अच्छा, मतलब वो सब कुछ खर्चा सब कुछ मिला के, बट आपका बाहर का खर्चा इसमें नहीं है इंक्लूडेड। अच्छा, वो वो आपके ऊपर है जैसा आप रहना चाहते हो, दैट्स इंडिविजुअलाइज्ड। ओके सर, ओके सर। तो कितने दिन में ये रिप्लेसमेंट के बाद स्वस्थ हो जाता है इंसान? अपने आप चलने लग जाते हो 1 महीने के बाद। 1 महीने वॉकर छोड़ के आप अपने आप चल सकते हो 1 महीने के बाद। मैक्सिमम 1.5 मंथ में आप वॉकर छोड़ दोगे। कुछ लोग वेट ज़्यादा रहता है तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, जो लोग का कम वेट होता है तो वो जल्दी चल लेते हैं, बट 1.5 मंथ में वॉकर छोड़ के चलते हैं सब। ओके सर। तो क्या इसमें पेन क्या है? पेन होता है ऑपरेशन के बाद, बट बहुत ही मिनिमल है। रोबोटिक सर्जरी से हम देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट 50% पेन कम हो रहा है सर्जरी के बाद। हम ऑपरेशन के बाद हमारे पास ये एनेस्थेटिस्ट से हम ब्लॉक रखते हैं, तो पेन एकदम मिनिमल रहता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं रहता है, तो पता ही नहीं चलेगा कि ऑपरेशन किया है। पेन रहता है बट कम रहता है। कम रहता है। तो पेशेंट को आप कुछ बोलना चाहेंगे सर, कोई मैसेज? बस यही बोलना चाहता हूँ कि डोंट वरी अबाउट जॉइंट रिप्लेसमेंट। आप डरिए मत, और ऐसा मत सोचिए कि अनसक्सेसफुल सर्जरी है, क्योंकि ये प्रोपेगेंडा है। लोग अनसक्सेसफुल बहुत टर्म से अनसक्सेसफुल बोल देते हैं। मेरा यही एक टर्म है कि अनसक्सेसफुल तब होता है जब आप अपना जो ऑपरेशन से पहले और ऑपरेशन के 1 साल बाद आप बोलते हो कि मैं ऑपरेशन से पहले ठीक था। अच्छा,
यही ये अनसक्सेसफुल। जो नी रिप्लेसमेंट जो होता है कितने सालों तक ये lasting? 25 साल तक टोटल नी रिप्लेसमेंट का लाइफ स्पैन रहता है, एवरेज लाइफ स्पैन। कुछ लोग को 30-35 ईयर्स तक भी चलता है, कुछ लोग को कम चलता है, बहुत कम लोग को कम चलता है। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।